राधे राधे जी। कैसे हो आप सब लोग। और होगी है व्लॉग की शुरुआत। और आज है फिर से शादी। जैसे कि मैंने आपको बताया था परसों की दीदी जो हमारी जेठानी है उनके भाई के बेटी की शादी है। तो उनके है शादी। तो आज फिर हम वहाँ पर जाएंगे। और आज नगाली में नहीं है शादी, आज है बाईपास है। कोई होटल का नाम मेरे को याद नहीं है, मतलब ध्यान में नहीं है कौन सा है। और बस वहाँ की तैयारी चली है। और सुबह सुबह धोए थे बाल। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि अगर हमने जिस दिन जाना है और हम उसी दिन बाल धो रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे भूत होते हैं ना, वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए फिर मेरे को सुबह कुछ ऐसा ध्यान ही नहीं रहा और मैंने बाल धो लिए। क्या धोए भी नहीं थे मैंने काफ़ी दिनों से, कि जैसे शादियाँ चली हुई थी तो नहीं धो पाई बाल। और ध्यान भी नहीं रहा। और फिर आज जैसे बाल धोए तो बहुत ही गंदे हुए थे, तो सोचा मैं कि चलो इसको मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। वैसे मैं करती नहीं हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, आप तो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो, डेली देखते हो कि कैसे रहती है। पर फैशन भी तो ज़रूरी है। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बस फिर इसके लिए कर लेती हूँ थोड़े थोड़े बाल स्ट्रेट, ताकि ऐसा लगे कि चलो ढंग के हैं ये। वरना तो आप देख ही सकते हो भी कैसे हुए हुए ये। और बाहर से लाइट पड़ रही है धूप की, क्योंकि धूप हमारे जो है वो अंदर तक आ जाती है कमरे में। और स्ट्रेट करती ही नहीं हूँ वैसे मैं ज़्यादा। शगुन ही करती है ऐसे ऐसे काम। अगर मेरे को करने भी हो तो शगुन करती है। वो फटाफट से करती है, उसको उसको प्रैक्टिस है, वो करती रहती है कुछ ना कुछ। कभी कर्ल्स बनाती रहती है। कॉलेज के लिए नहीं बनाती है, बनाती है घर के लिए। घर में अपने आप को देखती रहती है कैसे लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। और करती रहती है कुछ ना कुछ, कभी मेरे को कर देती है। पर मैं ज़्यादातर नाराज़ रहती हूँ कि यार शगुन रहने दी इसको। और बच्चों को होता है शौक। और एक बार मेरे माइंड में भी आई थी कि परमानेंट स्ट्रेट करवा लूँ, पर जब फिर मेरे को ऐसा हुआ कि ज़्यादातर लोग ना जिन्होंने भी परमानेंट स्ट्रेट करवाए हैं उनके हेयर फॉल बहुत हुआ उसके बाद। वहीं आ रहा है जो बाल बचे हुए ना वो भी नहीं बचेंगे। इससे अच्छा है कि भाई अगर कभी कहीं शादी शुदी में जाना हो और अपने मतलब कोई स्पेशल ओकेजन हो तो फिर कर ली, अदरवाइज़ तो नहीं। और शगुन तो ऐसा करती है कि थोड़े थोड़े बाल लेती है ऐसे हाथों में, तब करती रहती है वो बहुत। वो ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेट रहते हैं। अब जैसे मैं अभी करूँगी ना, तो फिर अभी मैं जैसे फ़िलहाल के लिए कर रही हूँ, थोड़े सीधे हो जाएंगे। और फिर जब मैं एक बारी रेडी होंगी तो फिर जैसे मैं पोनी बनाऊँगी तो फिर उसमें पूरे बाल लेके एक बारी घुमा दूँगी। और जो पति देव हैं होते हैं बहुत नाराज़ इस चीज़ के लिए कि तुमने अपने बालों का सत्यानाश किया हुआ। और अभी वो बाहर धूप में बैठे हुए कि आज गए नहीं है, क्योंकि आज हमने शादी में जाना है और अम्मा जी भी जाएंगी। और ये लोग तो जैसे कि आपको पता है कि कल ही भी गए थे, पर आज भी जाएंगे। और बस कर लेती हूँ मैं बाल स्ट्रेट। वरना तो पता चला कि पूरा व्लॉग मेरे बाल स्ट्रेट करने में ही निकल गया और फिर मैं आपको ले चलूँगी शादी में। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगे बाल स्ट्रेट हो गए। और हो गए मेरे बाल स्ट्रेट और आ गई मैं धूप में। और धूप है बहुत अच्छी है अभी। और पहले मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा घने होते थे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई यूज़ करता होगा वो शैम्पू तो उसको ना यूज़ करें। और मेरे पति देव जी को किसी ने सजेस्ट किया था कि एक शैम्पू होता है हेलो शैम्पू, पता नहीं इमामी का है मामी का, ऐसे कुछ नाम मेरे को याद नहीं, पर हेलो पता है। येलो कलर का शैम्पू होता है, वो बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं। और उसके बाद मतलब मैंने ना वैसे जो भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, कि अगर मैं कोई क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ, मैं कुछ साबुन चेंज कर रही हूँ या फेस वॉश चेंज कर रही हूँ, तो मैं मतलब एक दो बारी लगा के उसका देख लेती हूँ कि उसके साथ मेरे को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा। और वो शैम्पू मैंने ऐसे यूज़ कर लिया ना कि ये बोल रहे हैं कि किसी को बहुत अच्छा सूट किया है, तो फिर मैंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और जैसे मैंने 4-5 बार बाल धो लिए ना, सॉरी, इतने बाल मेरे गिरे हैं ना उसके बाद। मतलब अब जो मेरे बाल हैं ना, वैसे अभी भी सब बोलते हैं कि घने हैं, तो मतलब इससे सो डबल ट्रिपल थे। मेरे को खुद भी ऐसा लगता था कि बाल बहुत अच्छे हैं मेरे। और करली थे तो ज़्यादा ही लगते हैं, बहुत ही भारी। पर अब तो बहुत ही मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं रहे हुए ये। तो मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई हेलो शैम्पू यूज़ करता होगा, येलो कलर का है एग्जैक्ट, मेरे को नाम नहीं उसका पता, पर हेलो रहता है उसके ऊपर बड़ा बड़ा से लिखा हुआ, ये शैम्पू ना यूज़ करें। और बस अब मिलेंगे आपको हम जब रेडी होंगे फिर। और अब चले हम शादी में। और 4:30 हो चुके हैं और अम्मा जी ने बोला थोड़ा जल्दी चलते हैं
वैसे बारात तो काफ़ी लेट की है, तो फिर ऐसा बोले थे कि हम थोड़ी देर रुकेंगे फिर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत रात हो जाती है। और पति देव जी गए कालाघाट और मैं अम्मा जी को लेके आऊँगी इस तरफ से, मतलब बलौन के रास्ते से आई हूँ। और बस अम्मा जी भी पहुँचने वाले हैं। और ये है अम्मा जी, पहुँच गए हम होटल में। और ये है पति देव जी, और ये है होटल। और यहाँ पर है बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ। और ये है होटल। हम देखे पहले उसको है ना क्या और करे ये भाई पंडित जी जी बात जिनकी हुई बेटी थी की तो शादी है, बच्चे और ये वहाँ है पे भाभी हो जी। तो पूरे वो लगे जी ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो अब पहुँचे हम घर पे और रात के हो गए हैं 12:30। और जितना व्लॉग मतलब इसमें मैंने काला मतलब नॉर्मल बनाया था तो उतना तक मैं आपको दिखा रही हूँ। और जिसमें वॉइस ओवर करनी पड़ेगी कई ऐसी है, क्योंकि उसमें म्यूज़िक वगैरह आ रहा था, तो उसको मैं कल आपको दिखाऊंगी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और मिलते हैं आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे जी।